हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है टैली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद जीएसटी। ओके, इसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरा, जिसमें कि सारे अकाउंटिंग वाचर, एंट्रीज और लेजर्स और जीएसटी को सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन इज कि आपको कंपनी क्रिएट करनी है एंड हियर इज द जीएसटी नंबर। आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। ओके, एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड ओके लिस्ट ऑफ आइटम है। ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो हमें करनी है एंड आफ्टर दैट ये सारी रिपोर्ट्स हमें डाउनलोड करनी है। ओके, तो एक वन बाय वन करेंगे सभी को। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट द लेजर्स और बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट द कंपनी। ओके, कंपनी बनानी है। सो ये टैली हमारा है, लेट्स क्रिएट द कंपनी फर्स्ट। सो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं लाइक टैली सॉल्यूशन के नेम से ही, टैली सॉल्यूशन लिमिटेड। ओके, एंड द स्टेट ऑफ कंपनी इज दिल्ली है। एंटर देन एक्सेप्ट। कंप्यूटर्स में करना है। ओके, सो अकाउंट मेंटेन बिल बाय बिल। ओके, सबको यस रखेंगे। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन को अगर रिक्वायर्ड होगा तो बाद में यस कर लेंगे, अभी नो रखेंगे। यहाँ पर इन्वेंट्री और इन्वेंट्री अकाउंट विद इन्वेंट्री को यस रखेंगे एंड उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट कि जीएसटी को यस करना है। यहाँ पर यस करने के बाद एंटर करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा। फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ बिजनेस इज दिल्ली, रेगुलर है। देन यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है, जो भी हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है। सो एज पर दी क्वेश्चन ये है जीएसटी नंबर, ठीक है, 07 give me a second. So 07 B C U 9603 R1 ZP. This is the GST number of our company. देन मंथली फाइल करेंगे एंड बाकी सभी ऑप्शन नो रहेंगे। ओके, इसको भी नो करना है इवन एंड उसके बाद कंट्रोल ए से डायरेक्ट एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज बहुत बार एंटर करना पड़ेगा। नाउ फाइनली द क्रिएट, क्या क्रिएट करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट के लेजर्स क्रिएट करना है। तो एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे। एसेट साइड में क्या है? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड बिल्डिंग का बनेगा, बैंक का बनेगा। ओके, सिर्फ ये दो लेजर बनेंगे एसेट साइड से, क्योंकि स्टॉक का जो है स्टॉक आइटम के थ्रू बनेगा, डेटर्स का स्टॉक डेटर्स लिस्ट के थ्रू बनेगा नेम से, एंड कैश इन हैंड ऑलरेडी बना होता है, उसे ऑल्टर करना है। देन लायबिलिटी साइड अगर हम देखें तो कैपिटल का बनाएंगे, पीएनएल का ऑलरेडी बना होता है, उसको ऑल्टर करेंगे, एंड जीएसटी का बनाएंगे एंड उसके बाद लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाएंगे। ओके, सो लेट्स क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। सॉरी, मल्टी लेजर क्रिएट करना है। सो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में देन लेजर्स एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है मल्टी मास्टर, जिसको कि आप ऑल टच करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। देन क्रिएट ऑल आइटम। सो फर्स्ट क्या है? लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग अंडर दी फिक्स असेट्स। ओके, कितना अमाउंट है? 14 lakhs डेबिट। द नेक्स्ट है एसबीआई, एसबीआई बैंक। एसबीआई अंडर व्हाट? बैंक अकाउंट करके एक ग्रुप होता है, उसमें लेंगे एंड द अमाउंट ऑफ एसबीआई इज 4 लाख, 4 लाख डेबिट। देन अब लायबिलिटी साइड में क्या है? कैपिटल, कैपिटल अंडर दी कैपिटल एंड कैपिटल अमाउंट इज 20 lakhs। ओके, जीरोस का ध्यान रखना है। 20 lakhs है। देन जीएसटी, जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल का ग्रुप क्या रहेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस 35,000, 35,000 CR है। देन उसके बाद दीज आर दी आइटम जो हमने क्रिएट करे दिया। हमें ऑल्टर क्या करना है? ऑल्टर करना है हमें कैश का और पीएनएल का।
ठीक है। सो कैश सर्च कर लेते हैं। कैश कितना है ओपनिंग बैलेंस? 2,60,000। देन को भी ऑल्टर करना है क्योंकि इसका भी बैलेंस गिवन है ओपनिंग बैलेंस शीट में। सो पीएनएल का बैलेंस है 6,95,000। So created. Now we have to create the list of debtors and creditors. So again उसको भी हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली एक साथ भी क्रिएट कर सकते थे। एंटर। देन यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटर इज, लेट मी चेक, लेट्स सी इन द क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन। सो ये है डेटर्स। डेटर्स है रामा, श्यामा। क्रेडिटर्स है रवि एंड सुनंदा। सो लेट्स क्रिएट। कौन है? रवि। रवि कौन है? क्रेडिटर्स है। रवि इज ए क्रेडिटर्स and the balance of Ravi account is 2 lakhs. 2 lakhs. No further detail. Then उसके बाद second है सुनंदा under the creditors and amount is 2,80,000. Credit. ओके, ध्यान रखना है क्रेडिटर है तो सीआर ही आएगा और डेटर्स है तो डीआर आना चाहिए अमाउंट के साथ में। देन है रामा अंडर दी डेटर्स एंड द अमाउंट इज 1 lakh. Yes, 1 lakh. देन है श्यामा, अगेन डेटर्स है। श्यामा इज ऑल्सो ए डेटर and the amount is 1,50,000. Okay, so ledgers and debtors and creditors are also created. अब हमें स्टॉक क्रिएट करना होगा, मीन्स इन्वेंट्री डिटेल क्रिएट करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट टेबल है ना, लिस्ट ऑफ आइटम ओपनिंग स्टॉक, वो क्रिएट करना है लाइक टीवी प्रिंटर। तो क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि ये इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री मास्टर में, और ये क्या है हमारे मेन आइटम है। तो फर्स्ट क्या है, टीबी। टीबी का कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो प्राइमरी रखेंगे। कैटेगरी नॉट मैंडेटरी नहीं होती है कैटेगरी, ओके, लेकिन ये मैंडेटरी होता है। सो यूनिट्स क्या है हमारे, मतलब यूनिट्स मतलब जो टीबी है उसको किस में मेजर कर रहे हैं, नंबर्स में। ओके, सो नंबर्स को कैसे लिखना है, NOS एंड हियर द फुल फॉर्म ऑफ नंबर। एंटर। नेक्स्ट पूछ रहा है टीबी पे जीएसटी इंप्लीमेंट करना है क्या। सो एज पर दी क्वेश्चन वी कैन सी, यहाँ पर देखिए जो टेबल है आपका बैलेंस जीएसटी पर कितना है, और क्वांटिटी 15 है आपकी 15 एंड रेट इज 40,000 एंड द जीएसटी रेट इज 28% एंड प्रिंटर पे कितना परसेंट लग रहा है जीएसटी, 18%। तो यस इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड यस करेंगे इस ऑप्शन को। ठीक है, जब हम आइटम क्रिएट करते हैं ना उस टाइम पे हमें जीएसटी को इनेबल करना है, मतलब जीएसटी वाली डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे अब हम डालने वाले हैं, देखो यस कर दिया। तो जीएसटी किस पर कैलकुलेट होगा, वैल्यू पर करना है हमें, ऑन वैल्यू। यहाँ पर टैक्सेबल एंड द रेट इज 28%। 28 डाला ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा वो सीएस। एंड क्या है, टीवी गुड्स है। एंड ओपनिंग बैलेंस कितना है टीवी का, 15 एट द रेट 40,000। सेम प्रिंटर का क्रिएट करेंगे इन अ सेम वे, बस उसका रेट क्या है, डिफरेंट है। प्रिंटर प्राइमरी एंड दिस नॉट एप्लीकेबल एंड द नंबर्स, यूनिट्स जो है हमने ऑलरेडी बना लिए, दोनों को सेम में मेजर कर रहे हैं, दैट इज नंबर। ओके, कई बार क्या अलग भी हो सकता है तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। देन इसको अगेन वाई को, क्योंकि अब इस पे फिक्स करना है रेट। सो ऑन वैल्यू टैक्सेबल रेट इज 18%। गुड्स है प्रिंटर भी, ओपनिंग बैलेंस प्रिंटर का है 30 यूनिट्स एट द रेट 10,000। सो दिस इज द अमाउंट। आइटम भी बना लिया अब हमने, फाइन।
सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन। हमने सारा ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, डेटर्स क्रेडिटर का डाल दिया है और इस इन्वेंट्री का भी डाल दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब हमें ये एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, एंट्रीज पास करनी है। जैसे फर्स्ट एंट्री क्या है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम रवि एंड रवि इज फ्रॉम तमिलनाडु। रवि जो है वो तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु मतलब अदर स्टेट है। हमारा बिजनेस जो है वो दिल्ली में है, जबकि रवि जो है अदर स्टेट का है, तमिलनाडु का। तो कौन सा जीएसटी लगेगा, IGST। ओके, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब हम रवि का लेजर्स तो एंट्री किस वाउचर में पास होगी, परचेज वाउचर में, और उसका ये GST नंबर डालना होगा एंड यहाँ पर क्या है, IGST लगेगा। एंड वी आर परचेजिंग 2 आइटम्स, टीवी परचेज कर रहे हैं रवि से एंड प्रिंटर परचेज कर रहे हैं। यूनिट्स है 10 है डीवी का, 12 है प्रिंटर का एंड दोनों का GST रेट भी डिफरेंट है। यहाँ पर मेन डाउट आ रहा है बच्चों का, सो लेट्स सी कि इसको कैसे करेंगे। तो अब जब परचेज क्या है तो किस वाउचर में एंट्री होगी, परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर में चलते हैं, दिस इज द वाउचर। हम परचेज के लिए F9 किया तो यहाँ पर आ गए, सप्लायर इनवॉइस नंबर दे देते हैं, सपोज 10। ठीक है, डेट आज की है, पार्टी नेम, पार्टी किससे परचेज किया है, रवि से, तो ये रवि आ गया। एंड रवि का यहाँ पर देखो स्टेट जो है वो दिल्ली नहीं है, क्या है, तमिल है, तमिलनाडु लेना है। एंड यहाँ पर उसका GST नंबर क्वेश्चन में गिवन था, वो डालना है। सो दैट इज 33BBCU9603R1ZL। ओके, GST नंबर सही डालना होता है, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होगा, ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगा आपका GST का। ठीक है, देन है परचेज, परचेज का लेजर क्रिएट करना होगा। सो क्रिएट पर ऑलरेडी है, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं परचेज, परचेज अंडर दी परचेज। ओके, तो यहाँ पर देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है, GST इज एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, GST एप्लीकेबल है, सेट नहीं करनी है। एंड आफ्टर दैट गुड्स लेना है यहाँ पे, बिकॉज हम जो है सर्विसेज में नहीं डील कर रहे हैं, हम वी आर डीलिंग इन गुड्स, लाइक टीवी और प्रिंटर जो है वो गुड्स है। तो जब परचेज का बनाएंगे या सेल्स का बनाएंगे तो यहाँ पर ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हमने देखो पहले से लेजर कुछ नहीं बनाया, पहले से सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस डाले हैं। अब लेजर जो भी जरूरत पड़ रही है हम एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री बना रहे हैं उनको, जैसे रवि का परचेज का। ठीक है, रवि से अभी क्या परचेज किया हमने, टीवी। सो टीवी का तो ऑलरेडी बनाया था ओपनिंग बैलेंस, तो ये रहा टीवी। कितना परचेज किया है, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स एट द रेट 40,000 ही है। सो दिस इज द परचेज हो गया। नेक्स्ट परचेज क्या किया है फ्रॉम हिम, प्रिंटर। तो प्रिंटर ले लिया, कितना परचेज किया है प्रिंटर, 12 यूनिट्स एंड 10,000 रेट पर परचेज किया है। ठीक है, उसके बाद अगेन एंटर करेंगे तो ये देखो टोटल बैलेंस के नीचे आ गया हमारा कर्सर ना। तो जब टोटल बैलेंस के नीचे आ जाएगा ना कर्सर, मीन्स इस बैलेंस की बात कर रही हूँ, 5,20,000 के नीचे आ गया, तो अब यहाँ पे आगे सर्च करना है क्या, टैक्स, दैट इज GST। तो अभी रवि पर कौन सा टैक्स लग रहा है, IGST। तो IGST का देखो अभी तक हमने लेजर नहीं बनाया है, हम बनाएंगे, और बनाने के लिए कुछ ऑप्शन तो आना चाहिए क्रिएट वाला, तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करो, जैसे आई के नेम से सर्च करो, सर्च किया, ये पॉपअप खुल गया। तो अब यहाँ पर हमें क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे GST देखो 2 लग रहे हैं, जैसे टीवी पे 28% है और प्रिंटर पे 18% है, दोनों के लिए हमें 2 बार IGST अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम बना रहे हैं IGST @28%। ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि 28 वाला किसके लिए है मेन। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और आई है तो इंटीग्रेटेड लेना है एंड द रेट इज 28, नॉट एप्लीकेबल, सेम सेम। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट हो गया 28% से, अगेन एंटर किया। अब 18% से लगाना है प्रिंटर पे। ठीक है, प्रिंटर के लिए दोबारा से IGST बनाना होगा, तो अभी यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं, दोबारा बनाइए IGST का @18%। अब जो है वो 18% है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड GST फटाफट एंटर नहीं करना है, समझ के रीड करके एंटर करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। देन यहाँ पर 18%,
तो अब यहाँ पर आप सोचोगे कि ये जो 18% है 28% है ना, वो ये टोटल वैल्यू पर कैलकुलेट हुआ है, बट ऐसे नहीं है। आप खुद कैलकुलेट करके देखो, 4 लाख का 28% इज 1,12,000 होगा, और प्रिंटर जिसपे कि 18% लग रहा था 1,20,000, उसके ऊपर 18% कैलकुलेट करोगे तो यही अमाउंट आएगा। ये ग्रॉस वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट होकर आया है, ये इन पर कैलकुलेट होकर आया है सेपरेटली। ठीक है, तो कोई गलती नहीं यहाँ पर। ठीक है, आप खुद मैन्युअली कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सेव दिस एंट्री। अभी हमने फर्स्ट एंट्री कर ली है, दैट वाज परचेज एंट्री फ्रॉम रवि, एंड रवि क्या था आपका, तमिलनाडु का था। 2 आइटम परचेज किए थे, दोनों पर सेपरेट टैक्स लग रहा था। अभी नेक्स्ट एंट्री है सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सोल्ड फॉलोइंग आइटम्स टू द रवि एंड रामा, एंड रामा कहाँ का है आपका पर्सन, दिल्ली का है। मतलब दिल्ली मतलब सेम स्टेट का है, तो सेम स्टेट का है तो कौन सा टैक्स लगेगा, CGST एंड SGST दोनों लगेंगे। लेकिन यहाँ पर टीवी पर 28% से, तो 28% का 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एंड प्रिंटर पे 18% लग रहा है, मतलब 99% हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी इस एंट्री को कैसे पास करेंगे। टीवी परचेज किया है रामा से, सॉरी रामा को सेल किया है 5 आइटम 50,000 पर, टैक्स है 28%, एंड प्रिंटर सेल किया है 4 आइटम 30,000 रेट पर, एंड रेट इज 18%। सो वाउचर कौन सा वाउचर रहेगा, सेल्स वाउचर। F8 किया, सेल्स वाउचर आ गया, तो किसको सेल कर रहे हैं, रामा को। तो अभी रामा का यहाँ पर स्टेट देखेंगे क्या है, दिल्ली ही था, इंडिया, एंड द GST नंबर ऑफ रामा। तो रामा का GST नंबर क्वेश्चन में देखो, दिस इज द GST नंबर 098, मतलब कॉमन है, थोड़ा सा चेंज किया है तो पुट कर देते हैं यहाँ पे 098 9603 and R1ZL. ठीक है, सो दिस इज द GST नंबर ऑफ रामा दिल्ली, एंड सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा, क्योंकि सेल जो है हम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं अभी इस क्वेश्चन में। अंडर दी सेल्स नॉट एप्लीकेबल, GST इज एप्लीकेबल, एंड दिस इज नो रहेगा, यहाँ डिटेल नहीं डालेंगे। और इसको गुड्स लेना है, क्योंकि हमने जो टैक्स रेट जो है ना वो कहाँ पर फिक्स किया है, जब टीवी और प्रिंटर बनाया था उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी क्या सेल कर रहे हैं, टीवी सेल कर रहे हैं। कितना यूनिट ऑफ टीवी सेल कर रहे हैं, दैट इज है 5 यूनिट्स एट द रेट 50,000। सो ये सेल हो गई है। देन उसके बाद प्रिंटर भी सेल कर रहे हैं। प्रिंटर कितना सेल किया है, 4 and 13,000। तो अब फिर से एंटर करेंगे, तो ये हमारा ग्रॉस वैल्यू ऊपर चला गया। अब उसके बाद टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, देखो रामा पे CGST और SGST, क्योंकि ही इज द कस्टम डेटर्स ऑफ दिल्ली, सेम स्टेट का है। तो सर्च करेंगे, लिस्ट ये आ गया। यहाँ पर क्रिएट करना होगा C और S को, लेकिन 2 बार बनेंगे। देखो CGST @ 28%, एंटर, अंडर द ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड GST, एंड C है मीन सेंट्रल रहेगा, एंड यहाँ पर हाफ मीन्स 14 2 जा 28 ना, सो 14, एंड सेव, एंड ये देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। C लग गया 28% से, अभी S लगाना है, तो अगेन सर्च करो ताकि वो लिस्ट आ जाए ये। सो अब SGST @ 28%, इंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और S है तो स्टेट रहेगा, एंड अगेन 14%। तो अब देखो दूसरे पे भी कैलकुलेट हो गया। नाउ दी नेक्स्ट, ये टीवी का कैलकुलेट हुआ है अभी, क्योंकि टीवी पे 28% लग रहा था। ठीक है, प्रिंटर पे 18% से लगाना है, मतलब 99%। तो उसके लिए सेम अकाउंट फिर से बनाएंगे, CGST @ 18%, 9%, यहाँ पर हाफ डालना पड़ेगा। तो ये देखो 9% प्रिंटर का कैलकुलेट हो गया। अभी फिर से बनाना है वन मोर, दैट इज SGST @ 18%।
सॉरी, जीएसटी लेना है एंड स्टेट है 9%। तो यहाँ पे देखो चारों जीएसटी कैलकुलेट हो गए। चार क्यों कैलकुलेट हुए? क्योंकि 28% से टीवी पे लगाया और उसका हाफ किया 14%, 35। आप देखो 2,50,000 पे 14% कैलकुलेट करोगे तो 35 ही आएगा। 14% अगेन कैलकुलेट करोगे 35। एंड ये 52,000 जो कि प्रिंटर का वैल्यू है उसके ऊपर 9% कैलकुलेट करोगे तो यही अमाउंट आने वाला है। आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, तो कैलकुलेट हो गया ऑटो कैलकुलेशन एंड सेव। अगर सपोज नहीं हो रहा है ना कैलकुलेट, कुछ मिस्टेक एरर शो कर रहा है तो आप ऑल्ट ए करके वो एरर को चेक कर सकते हैं एंड सेव। तो हमने फर्स्ट 2 एंट्री कर ली है। नाउ दी थर्ड एंट्री देखो, थर्ड क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड टू श्यामा। ठीक है, अब हम क्या सर्विस में मेनली हम किस में डील कर रहे हैं? टीवी और प्रिंटर में। तो हम इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते हैं ना। तो अब हमें एंट्री करना है, वी आर प्रोवाइडिंग द इंटरनेट सर्विस टू श्यामा। तो किस वाउचर में एंट्री होगी? बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेलिंग आवर सर्विसेज। ठीक है, श्यामा को हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सेल क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो सेल्स वाउचर में एंट्री होगी इसकी। ओके, और सेल्स वाउचर में क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट सेल है ना, नाम लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ है, पर्सन का नेम है। सो सेल्स वाउचर सेम है। कौन है? श्यामा। एंड श्यामा का कुछ जीएसटी नंबर एंड समथिंग कुछ नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स वो दिल्ली में ही है, ये एज्यूम करके चलेंगे, और जीएसटी नंबर नहीं चाहिए उसका। एंड सेल्स कर रहे हैं। देन आइटम अब यहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं? इंटरनेट सर्विस। तो उसका तो हमने लेजर नहीं बनाया अभी तक, तो बना लेते हैं इंटरनेट सर्विस। अब देखो आप टीवी प्रिंटर ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक में बेसिकली डील करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में बेसिकली डील करते हैं। तो अब हम जब अगर ऐसे क्रिएट करने जाएंगे ना तो यहाँ पर उसकी वो क्वांटिटी एंड रेट भी पूछेगा। तो हमें क्वांटिटी रेट गिवन ही है तो प्राइमरी रखेंगे इसको। एंड दिस अच्छा यूनिट्स बेसिकली इंटरनेट सर्विस को किस में मेजर करेंगे? ओके, किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर्स में, पीसेस में, नंबर्स में एंड व्हाट। तो वो कुछ नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या है एक ऑप्शन ले सकते हैं अदर्स। OTH मतलब अदर्स, या फिर आप इस लिस्ट में देख सकते हैं जो भी रिलेवेंट हो उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी अदर्स का ऑप्शन एक होता है, ये रहा आपका OTH अदर्स। एप्लीकेबल है जीएसटी 18% से लग रहा है, इस पर भी जीएसटी। क्वेश्चन देखिए, ये रहा देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड एट 18% जीएसटी 17,001 यूनिट। सो इसको यस करेंगे पहले, तभी हम डाल पाएंगे रेट ऑन वैल्यू एक्सेबल एंड 18%। सर्विसेज है, इस बार सर्विस लेना है। सेव ना, सेव किया है 1 लिखा। OTH पूछ रहा है, मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं था ना, कुछ तो नेगेटिव बोल रहा है। इट्स ओके, नहीं था तो क्या कर सकते हैं, बट वी आर सेलिंग। तो यहाँ क्या आपका देखो 17,000 सेल कर दिया, उसके बाद अगेन एंटर करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू खत्म हो गया। नाउ जीएसटी लगाना है 18% से, एंड कौन सा लगेगा? C और S GST लगेगा। तो उसी के नेम से ही सर्च कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, C लगा दिया, देन अगेन S GST लगाना है 18% वाला। सो वेर इज S, ये रहा 18%। 18 था मतलब हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट हो गया। अभी इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अगर क्वांटिटी नहीं दी होती ना इंटरनेट सर्विस की तो हम क्या करते हैं उसकी वाउचर मतलब जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे डेबिट और क्रेडिट, मतलब क्या श्यामा अकाउंट डेबिट टू इंटरनेट सर्विस ऐसे करके। लेकिन अभी हमें क्वांटिटी गिवन है, इसलिए हमने क्वांटिटी के फॉर्म में उसकी एंट्री की है। नाउ दी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फोर्थ क्या है? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, मतलब आपका सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट बैंक अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट हमारा किस टाइप का इनकम हुआ? इनडायरेक्ट इनकम। और ये एंट्री किस वाउचर में जाएगी? देखो हमें रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या है? F6। तो पहले CR पूछ रहा, पहले आप एंट्री को लिख लो पेन पेपर से, उसके बाद एंट्री पास करो। सो एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। तो क्रेडिट क्या हो रहा है? इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक का लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट
फ्रॉम बैंक, या इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेन है ग्रुप। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक इज इनडायरेक्ट इनकम। मेन बिजनेस तो नहीं है ना बैंक से इनकम इंटरेस्ट लेना। एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ध्यान से देख लो एडजस्टमेंट। कितना दे रहे हैं इंटरेस्ट? 2500। डेबिट क्या है? तो हमारा कौन सा बैंक था? SBI था। 2500, नो डिटेल, चेक वेक कुछ नहीं है। सो एंट्री हो गई रिसिप्ट वाउचर में, नरेशन लिख देंगे, सेव। नाउ द नेक्स्ट, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो कैश विड्रॉ मतलब कैश और बैंक वाली ट्रांजेक्शन है, किस में जाएगी? कॉन्ट्रा में जाएगी, 25,000। सो लेट्स डू द कॉन्ट्रा वाउचर की क्या है? F4। तो कैश विड्रॉ कर रहे हैं मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक मतलब CR। तो यहाँ पर ही आ गया। कितना विड्रॉ किया है? 25,000। एंड डेबिट हो रहा है कैश। सो डन, कॉन्ट्रा वाउचर। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6 क्या है? रिसीव चेक फ्रॉम श्याम 1,50,000। अब श्यामा से हमें कितना लेना था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। 1,50,000 का चेक लेकिन अभी रिसीव हुआ है, तो अब रिसीव हो रहा है तो किस वाउचर में जाएगा? रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट मतलब F6 में। तो श्यामा, क्रेडिट कौन होगा? श्यामा होगा। 1,50,000 रिसीव हो रहा है, यस। एंड अगेंस्ट द रेफरेंस मतलब ऑलरेडी इसका अकाउंट बनाया था ना, तो अगेंस्ट जरूर लेना है। अगर अगेंस्ट नहीं लेंगे ना तो बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल वाली रिपीट जो है वो नहीं आएंगी। मतलब अगर ऑलरेडी बनाया है तो अगेंस्ट लेंगे, अगर ऑलरेडी नहीं है तो न्यू लेंगे। तो ये दिखा रहा है, देखो अगेंस्ट मतलब सेकंड में हमने उसकी एंट्री की थी, तो यहाँ से वो कट जाएगा 250 में से। जस्ट अ मिनट। Wait for a minute. Shama, yes. 1,50,000 against this reference. 2,50,000. यहाँ पर ऑन अकाउंट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम मतलब ऑन अकाउंट मतलब अभी इतना बैलेंस बचेगा इसको पे करने के बाद। एंड वर्ड था बैंक, इस चेक था ना, चेक मतलब SBI बैंक। 150 का बैंक में चला गया चेक जो कि हमने रिसीव किया है। यहाँ सब चेक की डिटेल डाल देंगे। सो क्या है? SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू श्यामा। नेक्स्ट इज 6 क्या है? परचेज स्टेशनरी फ्रॉम सुनंदा, ठीक है, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम सुनंदा। तो स्टेशनरी किस टाइप का आइटम है? क्या ये हमारी एसेट्स है या फिर गुड्स है? तो ये ना तो एसेट्स है ना ही गुड्स है, एक जनरल एक्सपेंसेस है। तो परचेज किया है तो कहाँ पर जाएगी एंट्री? एंड ऑन क्रेडिट तो जर्नल में जाएगी, ठीक है। सो जर्नल की एंट्री क्या है कि F7 जर्नल आ गया। एंट्री इज स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सुनंदा। क्रिएट करेंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी अंडर दी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये खरीदा है ना तो एक्सपेंसेस है। नॉट एप्लीकेबल, GST नहीं लग रहा है इन पे, अगर लग रहा होता तो सो कितने का परचेज किया स्टेशनरी? 350 रुपीज का। एंड ऑन क्रेडिट है किससे? सुनंदा से। सुनंदा का कोई है रेफरेंस? वो खुद चेक करेगा, आई गेस नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने रेफरेंस दे दिया। अभी उससे पहले कोई क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा ताकि वो आगे हमारा क्रेडिट शो करे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में। तो क्रेडिट टू सुनंदा एंड जर्नल वाउचर। नेक्स्ट एंट्री इज लास्ट है सैलरी पेड।
सैलरी पे की है, देखो तो पे की है तो किस वाउचर में जाएगा, पेमेंट में। F5 पेमेंट में क्या किया है, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे पहले तो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है सैलरी, नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, अगेन नॉट एप्लीकेबल। एंड कितना पे किया है सैलरी, 35,000। एंड कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैश में जाएगा, और अगर बैंक मेंशन है तो बैंक से जाएगा टू कैश। सो सारी एंट्री हो गई है। नाउ वी कैन चेक द रिपोर्ट्स, क्या क्या रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है, लाइक डिटेल स्टॉक समरी, स्टॉक क्वेरी एंड जीएसटीआर रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल, डे बुक विद इन्वेंट्री एंड डिटेल्ड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो ये सारी रिपोर्ट्स कहाँ पर मिलेगी, लेट्स सी। सो वापस चलते हैं, बैंक जाएंगे पर यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाकर अंदर ढूंढ सकते हैं सारी रिपोर्ट्स को, या फिर सबसे शॉर्टकट है कि यहाँ पर गो टू ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब यहाँ से सर्च कर लो। फर्स्ट रिपोर्ट क्या थी, स्टॉक समरी, तो सर्च करेंगे स्टॉक, या ये स्टॉक से रिलेटेड सारा डेटा, तो स्टॉक समरी हमें चाहिए, ये है। अब इसको डिटेल में करने के लिए क्या है, कॉन्फ़िगर कर देंगे F12 में यहाँ पर यस करेंगे सारे ऑप्शंस को, ठीक है। सारे ऑप्शन क्या है, ये है मेन ओपनिंग वैल्यू यस कर देंगे। एंड गुड्स इनवर्ड आउटवर्ड मतलब क्या ट्रांजेक्शन हुई है वो सारी डिटेल भी शो करे आपको। एंड मेन है यहाँ पर ये क्लोजिंग वाला तो ऑलरेडी यस है, इसको डिटेल्ड करना है, ठीक है। डिटेल करके एंड एज इट इज सेव कर देंगे। तो ये देखो अब डिटेल्ड में शो कर रहा है किसका कितना ओपनिंग है, कितना इनवर्ड है, कितना आउटवर्ड है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। ये वाली रिपोर्ट्स को डाउनलोड करनी है एंड सेव करनी है। नाउ बैक करते हैं अगेन। सेकेंड रिपोर्ट क्या है, स्टॉक क्वेरी ऑफ प्रिंटर, तो यहीं पे जाएंगे अगेन, स्टॉक क्वेरी ये आ गया। एंड यहाँ पर पूछेगा आपको कौन सा वाला चाहिए, प्रिंटर का चाहिए। स्टॉक क्वेरी ऑफ प्रिंटर ये है आपका, ये ऑलरेडी डिटेल में है तो इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एज इट इज डाउनलोड कर लेंगे। देन अगेन बैक जाएंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है, नेक्स्ट रिपोर्ट है आपका जीएसटीआर रिपोर्ट्स, तो जीएसटीआर रिपोर्ट्स भी यहीं से ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली, दिस जीएसटी। तो ये आगे सारी जीएसटी कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, 1 2 3 एंड ऑल। इसको डिटेल में करेंगे, ऑल्ट F1, ठीक है। तो ये ऑल्ट F1 हो गया। नेक्स्ट रिपोर्ट है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट तो यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा, ये रहा बैलेंस शीट। एंड डिटेल में करेंगे इसको भी, ऑल्ट F1, तो ये है आपका डिटेल में। अब यहाँ पर देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी जीएसटी वाला पोर्शन था ना वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, ये है आपका, ठीक है। इसको भी डिटेल्ड में करते हैं, डिटेल की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में है ये। तो यहाँ पर ये देखो जीएसटी टेबल इसमें ऐड हो गया अगर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेंगे। अगर करंट लायबिलिटी लेंगे ना तो ये अलग से शो करेगा। सो ये हो गया आपका। देन है नेक्स्ट रिपोर्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सो नेक्स्ट रिपोर्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अगेन बैक जाएंगे और ये रहा पीएनएल, इसको भी डिटेल्ड में करेंगे। तो ये प्रॉफिट आ गया 46,150 का, ओके। देन नेक्स्ट क्या रिपोर्ट चाहिए, बिल्स रिसीव, डे बुक विद इन्वेंट्री, तो डे बुक भी यहाँ पर ही मिल जाती है गेटवे ऑफ टेली में। ये रहा डे बुक विद इन्वेंट्री बोला है यहाँ पर, तो पहले तो इसको डिटेलिंग कर लो, उसके बाद देखो इन्वेंट्री की अगर डिटेल नहीं आ रही है यहाँ पे कि हमने ये कौन था, श्यामा और रामा से क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर मतलब F12, तो यहाँ पर एक इन्वेंट्री वाला ऑप्शन होता है, इसको डिटेल तो है ऑलरेडी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री डिटेल, इसको यस करेंगे तो आपको वहाँ पर इन्वेंट्री भी शो करने लग जाएगा। RN इन्वेंट्री मतलब जैसे रामा को हमने सेल किया है टीवी, प्रिंटर, एंड श्यामा को सेल किया इंटरनेट सर्विस, रवि को सेल किया है दिस, तो ये वाली रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। बैक जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, तो अगेन रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल के लिए हम गो टू में जा सकते हैं, सिंपल यहाँ से मिल जाएगा, सर्च करें बिल्स, ये आगे देखो बिल्स रिसीवेबल में क्या है हमारे पास, रिसीवेबल मतलब जिसको हमने सेल किया होगा, तो इसको भी पहले डिटेल्ड में कर लो।
ये है, देखो रामा को क्या सेल किया है टीवी प्रिंटर, श्यामा को सेल किया है ये 3 सर्विसेज। तो ये तो था रिसीवेबल का। बिल्स पेबल का भी सेम तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे और अगेन बिल्स के नेम से सर्च करो तो ये आ गया बिल्स पेबल। तो इसको भी अगेन ऑल्ट F1 करके ये देखो डिटेल हो गया। अब इसको आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, प्लस उसकी रिपोर्ट्स भी कैसे डाउनलोड की, राइट? तो अब आप प्रैक्टिस करके देखो एंड आराम से प्रैक्टिस करना है समझ के।